सर और मैं सभी मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम ऋषभ राज है। मैं कक्षा 8वीं एमएस का छात्र हूँ और मेरा रोल नंबर 41 है। आज मुझे आप सभी के सामने एक अत्यंत प्रेरणादायक विषय दीवानों की हस्ती पर अपने विचार व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने शिक्षक श्री ओमकार नाथ का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, दीवानों की हस्ती केवल एक कविता नहीं है, बल्कि यह जीवन को देखने का एक नया नजरिया है। यह कविता हमें बताती है कि समाज जिन लोगों को दीवाना कहता है, वही लोग वास्तव में दुनिया को नई दिशा देते हैं। यहाँ दीवाना शब्द का अर्थ पागल या असामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह इंसान है जो अपने लक्ष्य, अपने सपनों और अपने सिद्धांतों के लिए पूरी तरह समर्पित होता है। यह कविता हमें सिखाती है कि जो लोग अपने सपनों के लिए जोखिम उठाने का साहस करते हैं, जो कठिनाइयों से घबराते नहीं, जो असफलताओं की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं, वही सच्चे दीवाने होते हैं। दुनिया अक्सर ऐसे लोग पर हंसती है, उन्हें ताना मारती है और उनके रास्ते में रोड़े अटकाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अंत में जीत उसी की होती है। मित्रों, अगर हम इतिहास के पन्नों पलट कर देखें, तो हमें कई ऐसे महान व्यक्ति मिलेंगे, जिन्हें उनके समय में दीवाना कहा जाता था। जैसे भगत सिंह को दीवाना कहा गया क्योंकि वे हँसते-हँसते फांसी पर चढ़ गए। सुभाष चंद्र बोस को दीवाना कहा गया क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। महात्मा गांधी को दीवाना कहा गया क्योंकि उन्होंने अहिंसा के बल पर एक साम्राज्य को हिला दिया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दीवाना कहा गया क्योंकि उन्होंने सपनों को सच करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन मित्रों, आज वही दीवाने हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है और हमारे मार्गदर्शक हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समाज की राय हमेशा सही नहीं होती। कई बार जो रास्ता सबसे अलग होता है, वही रास्ता सबसे सही होता है। प्रिय मित्र, आज हम सभी छात्र हैं। हमारे भी कुछ सपने हैं। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो कोई देश का एक ईमानदार अच्छा नागरिक बनना चाहता है। लेकिन इन सपनों की राह कभी आसान नहीं होती। कभी परीक्षा से अच्छे अंक नहीं आते, तो कभी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो कभी हम खुद ही अपने ऊपर भरोसा खो देते हैं। ऐसे समय में दीवाने की हस्ती कविता हमें सिखाती है कि अगर हमारा सपना सच्चा है, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। यह कविता हमें बताती है कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, तानों की परवाह नहीं करनी चाहिए और अकेले चलने से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भीड़ के साथ चलता है, वह केवल रास्ता तय करता है, लेकिन जो अकेले चलता है वही नया रास्ता तय करता है। मित्रों, दीवानों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वे अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखते हैं। वे गिरते हैं, लेकिन रुकते नहीं। वे हारते हैं, लेकिन टूटते नहीं। वे जानते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ जाती नहीं। आज अगर हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें भी थोड़ा-सा दीवाना बनना होगा। अपने लक्ष्य के लिए, अपने माता-पिता के सपनों के लिए, अपने शिक्षकों की उम्मीद के लिए, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दीवाने कभी हारते नहीं हैं। वे या तो जीतते हैं या फिर दुनिया को जीतने का रास्ता दिखाते हैं। आइए हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने सपनों के लिए ईमानदारी से मेहनत करेंगे, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और एक दिन
अपने नाम के साथ-साथ अपने स्कूल, अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।